नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। अब यात्रा मार्गों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी जिन पर मौसम, सड़क बंद होने, भूस्खलन और ट्रैफिक की सटीक जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में एयर इंडिया की टर्बुलेंस घटना के बाद घायल 4 लोगों का इलाज अब भी जारी है। सभी की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। घटना की जांच जारी है और विमानन सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। ब्राजील के साओ पोलो के बाहरी इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया। आसपास के करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आग बुझाने में 30 दमकल गाड़ियां लगीं। पंजाब नेशनल बैंक की 444 दिन वाली स्पेशल एफडी स्कीम चर्चा में है। इसमें आम ग्राहकों को 6.6% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.1% तक ब्याज मिल रहा है। 5 लाख रुपए जमा करने पर 444 दिन बाद लगभग 5.41 लाख रुपए मिल सकते हैं। सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए यह आकर्षक विकल्प माना जा रहा है। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सर्वे ने कई विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कई सीटों पर जनता की नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी के संकेत मिले हैं। सर्वे एजेंसी ने करीब 35% विधायकों के टिकट बदलने का सुझाव दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा और किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। 6,846 शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा और 10,000 नई शिक्षक भर्तियां होंगी। किसानों को बैंक धोखाधड़ी से बचाने के लिए कवच योजना शुरू होगी। वहीं शिक्षक बड़ा से बड़ा साल भर्तियां कर 100% रिजल्ट देने वाले सरकारी स्कूलों को 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ईरान युद्ध के दौरान दुनिया की 6 बड़ी तेल कंपनियों ने करीब 81 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया, जो भारत के सालाना रक्षा बजट के बराबर बताया जा रहा है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतें 23% तक बढ़ीं, जिससे दुनिया भर में ईंधन और महंगाई पर दबाव बढ़ाई है गया। अयोध्या के राम मंदिर में अब आरती दर्शन के लिए तत्काल पास सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं राम दरबार के दर्शन के लिए अब किसी पास की जरूरत नहीं होगी। श्रद्धालु सामान्य कतार से ही दर्शन कर सकेंगे। ट्रस्ट ने यह फैसला दर्शन व्यवस्था को और सरल बनाने के लिए लिया है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। राहुल गांधी की चुप्पी पर छात्रों ने कहा, हबीबी कम टू रांची। उनका कहना है कि वे राजनीति नहीं बल्कि परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और न्याय की बात 12 है मांग कर रहे हैं। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से हाईवे पर नदी बहने लगी है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। झारखंड में भारी बारिश और आकाशीय बिजली से 14 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने 17 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिनकी जातियों की आबादी करीब 1% है। इस दांव से पारंपरिक जातीय समीकरण बदलने की कोशिश मानी जा रही है। राहुल गांधी ने छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, उन पर फर और पुलिस कार्रवाई हो रही है। राहुल ने सरकार से छात्रों की समस्याएं सुनने और न्याय देने की मांग की। चंडीगढ़ कोर्ट ने 661 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी विक्रम वाधवा को इलाज के बहाने होटल ले जाकर आराम कराने के मामले में एक सी एक आसी समेत 4 लोगों को जेल भेज दिया। जांच में आरोप है कि नियम तोड़कर आरोपी को विशेष सुविधाएं दी गईं। हरियाणा में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से सनसनी फैल गई। वो बाइक चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी पीछे से आए हमलावर ने उस पर ईंट से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 साल बाद वर्चुअल संबोधन में कहा कि वह हर हाल में बांग्लादेश लौटेंगी, चाहे उन्हें मार ही क्यों न दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने हर मुश्किल समय में बांग्लादेश का साथ दिया। उनके भाषण के दौरान कैमरा बंद रहा। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आगरा में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जनता की आस्था से जुड़ा है। उन्होंने कहा, जिसने भगवान राम को नहीं बख्शा, जनता उसे नहीं बख्शेगी। मध्य प्रदेश में बस यात्रा महंगी होने जा रही है। निजी बस ऑपरेटर अब 2 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लेने की तैयारी में है। हड़ताल की चेतावनी के बाद सरकार और ऑपरेटरों के बीच बातचीत हुई। जल्द नया किराया लागू हो सकता है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
तमिलनाडु में सीएम विजय की टीवी के सरकार का पहला बजट पेश हुआ। बजट में दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और साइकिल, विशेष स्कूलों को बढ़ावा, नवजातों को सोने की अंगूठी और शिक्षा पर बड़ा खर्च शामिल है। उत्तर प्रदेश की टीजीटी भर्ती परीक्षा में 125 में से 33 सवाल गलत पाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने पूछा कि प्रश्न पत्र कैसे तैयार हुआ और इतनी बड़ी गलती क्यों हुई। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। टिहरी और चमोली में भूस्खलन हुआ, जबकि 10 जिलों की 103 सड़कें बंद हैं। बागेश्वर में छात्रों की सुरक्षा के लिए कल भी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण सर के बाद नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 43.6 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार ये नाम डुप्लीकेट, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या सत्यापन पूरा न होने के कारण सूची से हटाए गए हैं। राजस्थान में पकड़ी गई 50 करोड़ की हेरोइन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का नेटवर्क पंजाब की जेल से मोबाइल के जरिए चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस रैकेट के मास्टरमाइंड को पंजाब से कर दीजिएगा गिरफ्तार किया है।